आज की मेरी वीडियो है बच्चों के लिए, इसलिए बच्चे जल्दी जल्दी से यहाँ आके बैठ जाइए। देखिए आज हमने करनी है बहुत सारी बातें। एक तो वही क्विज है ना, और उसके बाद जो आपने जवाब दिए थे आप सभी के नाम, ठीक है ना, और उसके अलावा भी बहुत कुछ बातें। अच्छा अब बैठ जाइए, अब बताइए आपके क्या हाल चाल है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं क्विज तो शुरू करने वाली हूँ, पर क्विज शुरू करने से पहले एक बात बताइए, आप बच्चे आपस में लड़ते क्यों हैं? बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट आ रखी है कि बच्चों को समझाओ, वो आपस में लड़ते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं भाई बहन से। लड़ाई क्या, जैसे टीवी का रिमोट है कि मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, मेरे को ये चैनल देखना है ये देखना है, तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पता है क्या होता है, देखिए जो बड़े हैं ना वो आपको समझाते हैं, आप समझते नहीं हो। जबकि जब हम मिलके रहते हैं ना, बिना लड़ाई झगड़ा किए मिलके प्यार से रहते हैं, तो हमारी ताकत बनती है, ये होती है ना ताकत, स्ट्रेंथ। और जब हम लड़ते हैं फिर हम सब एक दूसरे से बिखर जाते हैं। देखो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ इसी पे ही, कि हमें मिलके क्यों रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए। एक बार ना हाथ की जो पांचों उंगलियां हैं उनकी लड़ाई हो जाती है आपस में, कि मैं बड़ा हूं। अंगूठा कहता है मैं बड़ा हूँ, साथ वाली उंगली कहती है मैं बड़ी हूँ, कहती है मैं बड़ी हूँ मैं बड़ी हूँ। आपस में इतनी लड़ाई हो जाती है कि बातचीत बंद कर देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना बंद कर देते हैं, और वो चले जाते हैं जज के पास, क्योंकि वही फैसला सुनाते हैं ना, तो उनके पास चले जाते हैं कि आप बताइए कि हम में से बड़ा कौन है। तो जज कहते हैं एक मिनट मुझे बताओ हुआ क्या है, पहले मेरे को बात तो पता चले। तो जो अंगूठा है वो कहता है देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं ही हूँ उंगलियों में, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अंगूठा लगाने के काम भी आता हूँ, मेरे को अंगूठा छाप भी कहा जाता है, तो मैं इंपॉर्टेंट हूँ। तो साथ वाली उंगली कहती है अरे सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं हूँ, आजकल टच स्क्रीन का ज़माना है और कैसे सब लोग स्क्रॉल करते हैं तो मेरी उंगली का यूज़ करते हैं ना। साथ वाली उंगली कहती है मुझे तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे लंबी तो मैं ही हूँ। उसके साथ वाली उंगली कहती है कि देखो मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी उंगली में तो सभी अंगूठी पहनते हैं, महंगी महंगी अंगूठियां पहनते हैं, तो मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही हूँ सबसे बड़ी। और सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे होते हैं, सब अपने अपने बारे में अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे होते हैं। तो जज बोलते हैं अच्छा मैंने सबकी बात सुन ली, अब आप शांत हो जाओ, अब आप मेरी बात सुनो। बोलते हैं जी बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। तो वो एक मोबाइल मंगवाते हैं, फ़ोन, कहते हैं कि ये रख दिया यहाँ पे। अंगूठे को बोलते हैं अब तुम उठाओ इसको। अंगूठा मोबाइल कैसे उठाएगा, अंगूठा कैसे उठाएगा ना मोबाइल, एक उंगली से कैसे उठाएगा। वो बोलते हैं सारी उंगलियां एक एक करके ट्राई करो, क्योंकि आपस में तो उनकी बातचीत हो नहीं रही थी ना, आपस में तो लड़ाई हो गई थी, वो कह ही रहे थे कि मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ, एक दूसरे की हेल्प ही नहीं कर रहे थे। तो सबने ट्राई कर लिया, एक उंगली से कैसे उठ सकता है मोबाइल, आप खुद सोचिए, नहीं उठ सकता ना। तो वो नहीं उठा पाए। अब जज ने बोला कि ठीक है अब आप नहीं उठा पाए, आप ये काम करो कि ना आप मिलके उठाओ। उन्होंने मिलके उठाया और मोबाइल उठा लिया। कितनी आराम से उठा लिया उन्होंने, वो खुद भी हैरान रह गए, अरे वाह ये तो हमने आराम से उठा लिया। तो जज ने कहा बस इतना ही है, मिलके रहोगे तो सारे काम कर लोगे, स्ट्रेंथ आ जाएगी ना, जैसे ये एकता आ जाएगी ना, ये मुट्ठी बंद हो जाएगी। ये ऐसे समझ लीजिए ये जो हमारा हाथ है इसमें परिवार के सब लोग हैं, मम्मी है पापा है भैया है दीदी है, जब सब मिल जाते हैं तो एक ताकत बन जाती है। अलग अलग रहेंगे तो कैसे बात बनेगी। इसलिए लड़ाई तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए पापा मम्मी समझाते हैं, बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, तो वो अच्छे के लिए समझाते हैं, इसलिए हमें समझना चाहिए, लड़ाई से नहीं एक होके रहना चाहिए, ये एक होके। ठीक है अब क्लियर हो गया ना। तो अब मैं शुरू करती हूँ क्विज। अब तैयार हैं आप क्विज के लिए? तो क्विज में ऐसे ही है कि मैंने हमेशा की तरह 5 मिस्टेक्स की है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं और उसमें आपने वो बताना है कि मेरी मिस्टेक्स क्या क्या हैं। तो क्विज कुछ इस तरह से है कि कल मैं टीवी देख रही थी, टीवी देखते देखते मैंने एक चैनल में क्या देखा कि उसमें अप्रैल फूल्स डे का प्रोग्राम आ रहा था। वो अप्रैल फूल्स डे जो कि हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद मैंने चैनल चेंज कर लिया। जब मैंने चैनल चेंज किया मैंने देखा एक बहुत मज़ेदार कार्टून आ रही थी। कार्टून में क्या था कि डेक्स्टर अपनी लैब में मज़े से काम कर रहा था, तभी उसकी बहन मिमी वहाँ पे आ जाती है और उसको तंग करने लगती है।
तो डेक्स्टर ना पहले तो उसको समझाता है कि मेरे को तंग मत करो, फिर वो नहीं मानती ना तो वो नीचे शिकायत लगाने भाग जाता है अपनी मम्मी को। जब वो नीचे जाता है वो क्या देखता है, पार्क में एक तरफ पॉपई खड़ा हुआ है और वो मूली खा रहा है। मूली उसका एनर्जी है ना, वो जब भी मूली खाता है उसमें ताकत आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पावर पफ गर्ल्स खेल रही थी। आपको पता ही है 2 बहनें हैं, वो एक तो बबल्स है एक ब्लॉसम है, वो आपस में खेल रही थी। तभी सामने से डेक्स्टर ने क्या देखा कि शिंग चैंग आ रहा है अपनी छोटी बहन टीना भारी के साथ और अपने डॉगी शेरू के साथ। तो उसको फिर से गुस्सा आ गया, क्या है ये, आ जाते हैं खेलने के लिए, टाइम ही वेस्ट करते हैं, और वो दोबारा अंदर आ गया अपने घर के। तो कार्टून हो गई खत्म। अब ये तो थी छोटी सी कार्टून। अब इसमें मैंने क्या 5 गलतियां की है ये आपको बताना है, और बताते वक्त आपने क्या क्या करना है कि एक तो अपना नाम लिखना है, एक अपनी क्लास लिखनी है, अपने शहर का नाम लिखना है, और अच्छी तरह एक एक करके 5 के आंसर्स देने की क्या गलत है। तो अब शुरू करते हैं उन बच्चों के नाम जिन्होंने पिछली क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो चलिए शुरू करते हैं जिन बच्चों के सही सही जवाब हैं। सबसे पहले विनायक वैद्य, ये जम्मू में रहते हैं, 4th क्लास से पढ़ते हैं, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। त्वरा पांडे हैं, इन्होंने भी बिल्कुल सही लिखा है। सौम्या सुमन है, 2nd क्लास से पढ़ती हैं, इन्होंने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। और शगुन अग्रवाल 6th क्लास। देखिए कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके बिल्कुल रेगुलर आते हैं और वाकई में मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और हर्षिता प्रताप 3rd क्लास, सिद्धार्थनगर यूपी, बिल्कुल सही लिखा है। गुंजन ज्योति, इन्होंने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। रिद्धि जैन 5th क्लास मुरादाबाद से, इन्होंने भी ठीक लिखा है। तुलिका शुक्ला की तरफ से लिखा है। रिद्धि शुक्ला 6th क्लास में है, लखनऊ यूपी से, इन्होंने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। ये है रिया, 7th क्लास में, नागपुर से हैं, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। सूर्यांशी सिंह 6th क्लास, अयोध्या फैजाबाद से हैं, इन्होंने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं। फिर बारी आती है कृतज्ञ अग्रवाल। वही मैं बोल रही थी ना, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल रेगुलर हैं। 2nd क्लास में पढ़ते हैं, मुरसान से हैं, बिल्कुल ठीक है। ध्रुविका 8th क्लास में है, गांधीनगर गुजरात से, इनके भी ठीक हैं। देखिए कितने सारे कमेंट्स आते हैं, है ना। ये हैं स्निग्धा रॉय 8th क्लास में, धनबाद से, इन्होंने भी ठीक लिखा है। हर्षुल गुप्ता 7th क्लास में है, दिल्ली में रहते हैं, इन्होंने भी ठीक लिखा है। आयुष, इन्होंने भी ठीक लिखा है। पीयूष फतेहाबाद से हैं, इनके भी जवाब बिल्कुल ठीक हैं। शौर्य प्रताप सिंह 1st क्लास, सिद्धार्थनगर, इनकी एक बात मुझे क्या अच्छी लगी कि जैसे इन्होंने 4 के जवाब दिए थे, 1 का नहीं दिया था, तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि उसको नहीं आता था। क्या था कि बादल गड़गड़ाते, जैसे हमने बोला था ना कि बादल भिन भिनाते हैं तो मक्खियां भिन भिनाती है ना, तो यही था, पर इन्होंने लिखा कि उसको नहीं आता था। तो अब मुझे लगता है कि अब कभी भूलना नहीं है शौर्य आपको, अब आपको इसको लर्न कर लेना है कि बादल जब भी आते हैं तो खूब गड़गड़ाते हैं, गड़ 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 की आवाज होती है ना, जब बिजली भी चमकती है। ये है रिद्धि, 2nd क्लास में पढ़ती हैं, फरीदाबाद में रहती हैं, इनके आंसर्स भी ठीक हैं बिल्कुल। और रिदम 7th क्लास में पढ़ते हैं, फरीदाबाद हरियाणा से, इनके भी आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। और देखिए ये है उदीप्ता रिदीप्ता, और इन्होंने लिखा है कि अब ये 4th क्लास में आ गए हैं, 4th में और 1st में, तो बहुत बहुत बधाई। आप सबको पता ही है ये गुवाहाटी आसाम से है, क्योंकि ये बिल्कुल रेगुलर हैं, इनके रेगुलर आते रहते हैं। और इन्होंने लिखा है जो आंसर, इसमें जो 2nd वाला है पीकॉक लाइक्स रेन, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पर कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, प्रयास किया, जिसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और नई क्लास में अब खूब मेहनत करनी है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो नेक्स्ट है माय पियानो करके, इन्होंने लिखा तो है पर ना ये अपना नाम लिखना भूल गए। अब मैं क्या नाम से बोलूं, आंसर्स इनके ठीक है पर इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपना नाम, अपनी क्लास और आप कहाँ रहते हैं ये ज़रूर लिखना है ना। और देखो इन्होंने लिखा हार्दिक गौतम, 2nd क्लास फरीदाबाद में है, कल 3rd में आ जाऊंगा। नई क्लास का तो बहुत शौक होता है ना। अच्छा, ये है जो सुजाता है उड़ीसा से, थोड़ा सा मुझे लगता है शायद इनको कंफ्यूजन हो गया, जैसे थंडर का इन्होंने बिजली, पीकॉक मोर, फ्रॉग मेंढक, इन्होंने उसका ट्रांसलेट कर दिया, पर इन्होंने कोशिश की, मुझे लगता है शायद इनको क्लियर नहीं हुआ था, पर चलो कोई बात नहीं, आपका प्रयास अच्छा है सुजाता,
आप आगे भी जवाब देते रहिएगा। तो ये तो थे आप सभी बच्चों के नाम। आप सभी बच्चों को बहुत सारी बधाई। अब मुझे इंतजार रहेगा इस वाली क्विज का, जो कार्टून वाली मैंने पूछी है। इस क्विज में आपने मुझे सही आंसर्स देने हैं। और एक ज़रूरी बात ये कि ना, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, जिसमें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक टास्क मिलेगा, तो अब आप आगे की वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। उसमें मैं एक टास्क दूंगी आप सभी बच्चों को, और वो आपने करना है, और उसकी ड्यूरेशन होगी 3 महीने या 2 महीने, जो भी होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर वो टास्क होगा, वो आपने करना है, और जो बच्चे उस टास्क को सक्सेसफुली करेंगे उनको मिलेगा एक सर्टिफिकेट मेरी तरफ से। तो मुझे इंतजार है फिलहाल इस क्विज के आंसर्स का। तो आप लगे रहिए। पर जाते जाते एक ज़रूरी बात जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, वो क्या कि मम्मी पापा का कहना मानना है। और लड़ाई झगड़ा तो अब करेंगे नहीं आप, क्योंकि मैंने आपको कहानी सुनाई है ना। वैसे आगे भी इसी तरह की कहानियाँ और मज़ेदार क्विज लेके आती रहूँगी, ठीक है। तो फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक बाय।